सपा सांसद ने दबा दी योगी सरकार की नब्ज। मस्जिद और मजार पर बोली ऐसी बात, छिड़ गया यूपी में सियासी बवाल। अखिलेश भी देखकर दंग रह गए। पूरे विवाद पर बताई सपा सांसद ने अंदर की बात, बताया क्यों हो रहा खिलवाड़। जैसे शिवपाल और अखिलेश यादव के तेवर इन दिनों अलग नजर आ रहे हैं, वैसे ही उनके सांसदों ने भी कमान संभाल ली है। पहले इकरा हसन ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला, तो अब राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने तो योगी सरकार की कमजोर नब्ज को दबा दिया है। उन्होंने न सिर्फ हमला बोला बल्कि ऐसे मुद्दों को उठाया है जिसने योगी सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर मकबरे विवाद से लेकर आमजन से जुड़े मुद्दों को उठाया भी है। बता दें कि सुमन का लहजा इस बार नरम नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो जनता के दर्द को सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए सख्त तेवरों में उतर आए हो। खबरों की माने तो पहले उन्होंने फतेहपुर में 200 साल पुराने मकबरे को क्षतिग्रस्त करने के मामले पर योगी सरकार को घेरा। सांसद सुमन ने साफ कहा कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका आरोप है कि सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी और उसके समर्थक संगठनों ने पहले ही मकबरे को नुकसान पहुंचाने का ऐलान कर दिया था और 11 अगस्त को इसे अमली जामा पहनाया गया। उनका कहना है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर में कुछ नाम शामिल नहीं किए गए। सुमन ने संसद के 1991 के उस कानून की याद दिलाई जिसमें साफ कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब कानून मौजूद है तो सरकार चुप क्यों है। हालांकि वो यहीं चुप नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने जैसे अखिलेश आवारा गौवंशों के मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे ही सुमन ने भी उठाया। उन्होंने इस बार आगरा की तहसील बाह में आवारा गौवंश के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। यहाँ सुमन के तेवर और भी तेज थे। उन्होंने योगी सरकार की आवारा गौवंश नीति को किसान विरोधी करार दिया है और कहा है सरकार का तंत्र अगर ठीक से काम कर रहा होता तो निर्दोष लोगों की जानें ना जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि आवारा गौवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजना ही इस समस्या का समाधान है, लेकिन सरकार इसमें भी नाकाम रही है। सुमन के इन बयानों में सबसे खास बात यह रही है कि उन्होंने दोनों मुद्दों को जनता से सीधे जोड़ा। मकबरे का मामला देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर चोट है, जबकि आवारा गौवंश का मुद्दा सीधे किसानों और ग्रामीण जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। उन्होंने इस तरह से दोनों मसलों को उठाया कि ये साफ हो गया वे केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता की असल समस्याओं को मंच पर ला रहे हैं। और यही वजह है कि उनके इस बयान को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता की आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है ये पहली बार इन मुद्दों की गूंज यूपी में सुनाई दे रही है। इससे पहले भी कई बार सपा सांसद और नेता जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। अखिलेश ने तो कई बार सांड के वीडियो पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला भी बोला, लेकिन इन दिनों जिस तरह से खुद अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल, इकरा हसन, डिंपल यादव और रामजी लाल सुमन समेत कई सपा सांसद और नेता जनता की आवाज को उठा रहे हैं, उसने योगी सरकार की भी परेशानी बढ़ा दी है। जानकारों का मानना भी है कि यह राजनीतिक प्रहार आने वाले दिनों में और भी चर्चा बटोर सकता है। विपक्ष की भूमिका को मात्र विरोध से आगे ले जाकर मुद्दों पर आधारित राजनीति का उदाहरण इन दिनों विपक्ष ने पेश किया है। माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले दिनों में जनता के गुस्से के रूप में भी दिख सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन आरोपों पर सफाई देती है या उन्हें नजरअंदाज करती है। लेकिन इतना तय है कि सपा सांसद और नेताओं ने अपनी बात से सत्ता की कुर्सी तक हलचल जरूर पहुंचा दी है।